मैं सुमन पाल। मैं आप लोगों को आज से यूट्यूब पे IIT जैम हो, CSIR नेट हो, गेट हो, NVHM हो, TIFR मैथमेटिक्स हो, ये सारे चीज़ों के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज अपलोड कर दूँगा। तो आप लोगों का ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो मेन चीज़ें की ज़रूरत है वो सारे चीज़ ये चैनल से आप लोगों को मिल जाए। एक्चुअली CSIR नेट हो, गेट हो, जैम हो, ये सारे चीज़ क्लियर करने के लिए प्योर मैथमेटिक्स पे बहुत ही अच्छा कमांड होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग इस चैनल पे सारे चीज़ धीरे धीरे बहुत अच्छे से सीखेंगे और बहुत ही फ्रीली सीखेंगे। मैं एकदम बेसिक से ही सारी चीज़ स्टार्ट करूँगा। तो अगर आप लोग ये सारे एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो को लाइक कर ज़रूर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा से काफ़ी सारे क्वेश्चन CSIR नेट एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम पे आता है और वो करना भी बहुत इजी है अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा रह जाएगा तो। चलिए लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका नाम है वेक्टर स्पेस एंड इट्स सबस्पेस। वेक्टर स्पेस एंड इट्स सबस्पेस एकदम बहुत ही अच्छे से आप लोग समझे। व्हाट इज वेक्टर स्पेस? व्हाट इज ए वेक्टर स्पेस? चलिए, व्हाट इज ए वेक्टर स्पेस? वेक्टर स्पेस एक्चुअली सपोज V be a set, let V be any set and F plus dot be a field. That means आपको एक सेट दिया हुआ है, उसका नाम है V और एक ऑलरेडी गिवन फील्ड आपको गिवन है। ओके, देन VF plus dot is called a field, called a vector space if it satisfies following axioms। बहुत सारे एग्जाम मैं नीचे पे लिखूँगा। इसके पहले ए प्लस डॉट तो एक फील्ड है तो उसका एक प्लस और एक डॉट तो रहेगा ही। V में दो वेक्टर के लिए दो एलिमेंट अगर लूँगा V1 V2 बिलोंग्स टू V तो वहाँ पे भी एक ऑपरेशन प्लस रहेगा। तो वो अलग सा प्लस है। V का एलिमेंट का जो प्लस है वो डिफरेंट फ्रॉम F का एलिमेंट का प्लस। ओके, देन व्हाट आर द एक्सियम्स? नंबर 1, V प्लस, V का जो प्लस है इज एन एबिलियन ग्रुप, ओके, V प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। इसके बाद V और F का एलिमेंट का हम लोग रिलेट करेंगे। ओके, कैसे रिलेट करेंगे? डॉट, व्हाट इज डॉट? इट्स एन एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन। F क्रॉस V to V, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन। दैट इज एक F का एलिमेंट लीजिए और V का एलिमेंट लीजिए, AB। ये कहाँ पे जाता है? AB। ओके, दैट इज
AB belongs to B. For all A belongs to F and B belongs to B. ओके, नंबर 3 क्या है? नंबर 3 है 1 dot B equals to B for all B belongs to B. ओके, 1 dot B equals to B. 1 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है फील्ड में तो यूनिटी जरूर रहेगा. इसके बाद नंबर 4 AB alpha equals to AB alpha for all AB belongs to F and for all B belongs to, सॉरी ये अल्फा नहीं है, B. AB B AB B for all B belongs to B. नंबर 5 ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये क्या है? A डॉट V1 प्लस V2. इसका मतलब क्या है? A डॉट V1 प्लस A डॉट V2 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड V1 V2 बिलोंग्स टू. और एक डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है? A प्लस B डॉट B. ये क्या है? A डॉट B प्लस B डॉट B फॉर ऑल A B belongs to F and for all B belongs to B. Okay, keep in mind this dot is external multiplication. This dot is also external multiplication. This dot is also external multiplication. This is vector plus. Okay, then this set is called a vector space. This set is called a vector space. Okay, and V is called set of vectors. F is called a set of scalars. Okay, then these are the common axioms of this vector space. तो वेक्टर स्पेस का एक्सियम्स बहुत ही सिंपल है. क्या है? V प्लस को एबिलियन ग्रुप होना पड़ेगा और डॉट, इस डॉट एक एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन है. दैट मीन्स A B belongs to B for all A belongs to F and B belongs to B. नंबर 3 1 डॉट B equals to B. ये तो आइडेंटिटी का काम करेगा, आइडेंटिटी टाइप का. दिस इज एसोसिएटिव. A B डॉट V equals to A डॉट B. ओके, यहाँ पे भी डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है. कीप इन माइंड दिस इज फील्ड का डॉट, दिस डॉट इज फील्ड वाला. ओके, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. V is called set of vectors, F is called set of scalars. Okay, these are clear. Okay, इसके बाद हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन एग्जाम्पल है यूक्लिडियन. नंबर 1, अगर V इक्वल्स टू हम R ले लेते हैं, F इज ऑल्सो R. देन और ये जो प्लस है V1 प्लस V2 जो है ये रियल नंबर प्लस रियल नंबर एडिशन. F का जो एडिशन है डॉट जो है A डॉट B जो है ये भी रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन. Then obviously R over R plus dot is a vector space. This is a vector space.
ओके, इट्स ए वेक्टर स्पेस। अब लोग इसको थोड़ा सा चेक कीजिए। इसमें चेक करने का कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे तो ये सारे एक्सियम्स इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, अगर v को r और f को भी r ले लेते हैं। इसके बाद अगर नंबर 2 में v को r और f को रैशनल फील्ड ले लेते हैं, उसमें भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा। दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। ओके, बट इफ v को q ले लेते हैं और f को r ले लेते हैं, देन q ओवर r इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट? वेक्टर स्पेस और नॉट? एक वेक्टर स्पेस होगा। थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचिए, ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं? एक्चुअल में ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, बिकॉज अगर R में से हम लोग √2 ले लेते हैं, √2 बिलोंग्स टू R, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन और 2 बिलोंग्स टू Q ले लेते हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन √2.2 इट्स डज नॉट बिलोंग्स टू Q, सो QR इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, is not a vector space. Okay, so it's not a vector space. Number 3, in fact, if you take Rn, what is Rn? Rn is this x1, x2, xn, where xi belongs to R for all I equals to 1 to, this is called Rn. अगर v को आप Rn ले लेते हैं, इसमें एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं? x1, x2, xn। ओके, इसके साथ अगर y1, y2, yn को आप ऐड करेंगे तो ये ऐसे डिफाइन अगर करेंगे x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, xn प्लस yn। ओके, एंड एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन a डॉट x1, x2, xn, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? a x1, a x2 and a xn। then in this case also you can check Rn over R is a vector space, vector space, vector space। okay, in fact Rn over Q is also a vector space। okay, एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। क्या नोट है? एनी फील्ड is a vector space over itself or any of its subfield। It's a very important result। Similarly, अगर आप C ले लेते हैं, वो भी C over C is a vector space, C over R is a vector space, C over Q is a vector space। okay, these are all vector spaces, these are all vector spaces। okay, उसके बाद थोड़ा सा और बांटते हैं। ये तो वन टाइप ऑफ वेक्टर स्पेस है। इसके बाद अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल अगर ले लेते हैं तो उसमें आ जाता है, ये सेट का नाम तो अब लोग सुना है, m क्रॉस n R। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल m by n matrices, सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n matrices। इसमें अगर फील्ड R ले लेते हैं और a प्लस b
यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन, यूजुअल एडिशन। और ए डॉट ए, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? अगर ए है और इसमें अगर A11 ऐसे टाइप का होगा तो इसमें जो डिफाइन होगा A11 ऐसे टाइप। ओके, देन चेक m cross n r plus dot is a vector space. This is a vector space. ओके, ये सारी चीज़ आप लोग चेक कीजिए। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी भी है। ओके, इसके बाद m, अगर m क्रॉस n c है तो ये भी एक वेक्टर स्पेस है। ओके, m क्रॉस n c इज ए वेक्टर स्पेस ओवर c, दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर r ओवर q, सारी चीज़ हो जाएगा। अगर r है तो ये तो वेक्टर स्पेस ओवर r तो होगा ही होगा, वेक्टर स्पेस ओवर q, ये सारी चीज़ आ जाता है। ओके, these are all वेक्टर स्पेसेस। इसके बाद ये सारी चीज़ एक बार देख लीजिए, c टू द पावर n c, c टू द पावर n r, c टू द पावर n q, ये सारे वेक्टर स्पेस है। r टू द पावर n q, ये सारी चीज़ वेक्टर स्पेस है। ये सारी चीज़ एक बार कहीं से भी देख लीजिए और देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोला है वहाँ से एक बार चीज़ों को समझ लीजिए। इसके बाद क्या आता है? पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल जाने के पहले आप चेक कीजिए जेड ओवर आर, इट्स वेक्टर स्पेस और नॉट। इसको आप लोग करके मेरे को कमेंट में लीजिए विथ रीज़न, प्रॉपर रीज़न कमेंट। जेड ओवर आर, जेड ओवर क्यू, जेड ओवर सी, these are vector space or not. ओके, इस सारी चीज़ के लिए कमेंट कीजिए। इसके बाद पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अगर पॉलिनोमियल हम लोग पॉलिनोमियल ले लेते हैं पी एफ, अगर पॉलिनोमियल लेते हैं पी एफ मीन्स a0 प्लस a1x प्लस an x to the power n such that n belongs to n union 0 and ai belongs to f. Okay, then you also can show that pf is a vector space over ओके, जिसमें पॉलिनोमियल में एडिशन कैसे करते हैं? an x to the power n प्लस b0 b1x ऐसे करके bn x to the power n इक्वल्स टू क्या है? a0 प्लस b0 a1 प्लस b1x ऐसे करके an प्लस bn x टू दी पावर। वीडियो को पॉज ना करके पूरा देख लीजिए तो आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे है? a0 प्लस a1x प्लस an x टू दी पावर। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? a0 ऐसे करके an x टू दी पावर। दिस इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस। तो इसमें से आप चेक कीजिए PC, PR, PQ,
ये सारे चीज़ वेक्टर स्पेस है, जैसे ओवर सी, ओवर आर, ओवर क्यू, ये सारी चीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ आता है फंक्शंस, इसके बाद एक चीज़ आता है फंक्शंस के लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट आप लोग स्किप ना करके पूरा वीडियो देखिए। तो आपका वेक्टर स्पेस से पूरा लीनियर अलजेब्रा में बेसिक से स्टार्ट किया है, आपको सारे चीज़ क्लियर होगी। इसमें से जो चीज़ आपका दिक्कत है कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर भी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड continuous function on 0 1, okay? देन अगर दोनों फंक्शन का क्लास ऐसे डिफाइन करते हैं f1x प्लस f2x और डॉट a f1x, इसको अगर ऐसे लिखते हैं a इंटू f1x, then this is a vector space V R is a vector space, okay, this is a vector space। तो ये सारी चीज़ आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये सारी चीज़ आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ फाइनाइट वेक्टर स्पेस का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए और दिक्कत हो तो अगले वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। फाइनाइट फील्ड, इसको पढ़ने के लिए पहले क्या चीज़ आता है, फाइनाइट फील्ड कैसे टाइप का होता है, ZP टाइप का। तो इसमें भी ZP टू द पावर n ओवर ZP इज ए वेक्टर स्पेस, वेरी क्लियर, ओके। अगर m क्रॉस है, यहाँ मैं ZP ले लेता हूँ, दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ZP, ओके। अगर Pn में मैं ZP ले लेता हूँ, दिस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर ZP। तो ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ के आइए। अगर किसी भी चीज़ों का दिक्कत हो तो मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो स्टूडेंट कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो सारे स्टूडेंट के लिए तो ये चैनल बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ से आप लोग अगर ठीक से मेरा वीडियो पहले से अगर देखेंगे तो आप लोगों का ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा। तो ये वीडियो को अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकते उस बच्चे को भी ये सारे वीडियो शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही, चलिए, थैंक यू।